पता नहीं राजमाता ने एक तुच्छ प्राणी, एक साधारण से बालक को राज परिवार के इतने महत्वपूर्ण समारोह में सम्मिलित कैसे कर लिया। तुम्हारी चापलूसी ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। पहले सम्राट प्रभावित हुए और अब राजमाता। मैं तो वही हूँ जो पहले था। अब राजमाता में ये परिवर्तन मेरी चापलूसी के कारण आया या दायित्व के निर्वाह हेतु मेरी निष्ठा को देखकर। इसका उत्तर तो आपको उन्हीं से मिल सकता है ना। किसी यूनानी रस्म की कोई तुच्छ भूमिका निभाकर स्वयं को राज परिवार का सदस्य समझने की भूल मत करना, क्योंकि जो भी हो राजमाता ने तुझसे कार्य तो नौकरों वाला ही करवाया है। आज आपकी बहन का विवाह है, उसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। आप समझी नहीं। जब कोई साधारण व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति इस प्रकार बधाई देता है तो उसका अर्थ है कि कुछ दान वान कुछ। ये लो। इसकी आवश्यकता नहीं। एक साधारण व्यक्ति राज परिवार द्वारा दिए गए दान को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। चलो चलो हाथ बढ़ाओ। जब तक तुम ये नहीं ले लेते हम तुम्हें यहां से कहीं जाने नहीं देंगे। धन्यवाद। केवल धन्यवाद। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि राजवंशियों के प्रति किस प्रकार आभार व्यक्त किया जाता है? चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं। तो राजकुमार, राजकुमारी, आपकी दीर्घायु हो। आप भले ही ये मेरे अपमान करने की मंशा से कर रहे हैं, किंतु मैं सच्चे मन से आप दोनों की लंबी आयु की कामना करता हूं। आने वाले हर संकट में ईश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे। यही नाटक नौटंकी करके इसने पिताजी महाराज का विश्वास जीत लिया। हम भी कहां इसके चक्कर में समय व्यर्थ कर बैठे। अच्छा मेरी बात सुनो। जब विवाह समारोह आरंभ होगा उचित अवसर देखकर हम वहां से निकल लेंगे, ठीक है? क्या? कैसे? दीदी का विवाह है और उन्हें छोड़ के मैं कैसे? हाँ तो विवाह में हर समय उपस्थित रहना आवश्यक थोड़ी ना है। जब मुख्य समारोह हो जाए तब छोड़ो, जाने दो। अच्छा मुझे पता कैसे चलेगा कि वो उचित समय आ गया है? उस आक्रमण में मैं मूर्छित हो गया। ये समझ लीजिए कि धर्मा ने मुझे जीवन दान दिया, मेरा उपचार किया, अपनी कुटीर में स्थान दिया, निस्वार्थ सेवा की उसने, जिसके कारण मुझे उससे प्रेम हो गया। देवी धर्मा से विवाह उपरांत आप यहां लौट आए, फिर क्या हुआ? सावधानी से। जी। सम्राट, मुंह तो मीठा कीजिए। ये विशेष उज्जैनी लड्डू है, लीजिए। धन्यवाद। महामात, आप भी तो मुंह मीठा कीजिए।
देविका, क्या हुआ? रानी नूर नहीं नजर आ रही। सही कहा आपने महारानी चारुमित्रा। भवन में प्रवेश करने के उपरांत हमने भी उन्हें नहीं देखा। नूर, कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हें अभी यहां से जाना होगा। अब पहले भी कह चुके हैं, हम ये विवाद देखकर ही यहाँ से जाएंगे। जिद छोड़ो नूर, मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों जस्टिन, हम क्यों ऐसा करें? इसलिए ना कि तुम ये विवाह हमारे सामने नहीं कर पाओगे। जो वादे तुमने हमसे किए हैं वो अग्निशिखा से नहीं कर पाओगे। इसीलिए ना जस्टिन, इतनी मोहब्बत करते हो हमसे, फिर क्यों ये सब कर रहे हो जस्टिन? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो और हमें भी? होश में आओ तुम। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं चाहकर भी ये विवाह नहीं रोक सकता और तुम्हें यहाँ से वापस राजभवन जाना ही होगा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अजीब है जस्टिन, कुछ दिन पहले तुमने हमसे कहा कि हम दो जिस्म और एक जान है, और आज एक ही क्षण में तुमने हमें अपने रास्ते का कांटा बना दिया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी कस्में, तुम्हारे वादे सब झूठ था, सब झूठ। झूठ नहीं नूर, मेरी जिंदगी की एक ही तो सच्चाई है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और उसी प्यार का वास्ता दे रहा हूं तुम्हें नूर। नूर, नूर मुझ पर यकीन करो, मुझ पर यकीन करो, क्योंकि जो कुछ मैं कर रहा हूं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूं। तुम हमें किससे बचाना चाहते हो जस्टिन? सम्राट बिंदुसार से, हमारे बाबा से, या तुम्हारी मितेरा से? बोलो जस्टिन, क्यों ये कर रहे हो तुम? तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल हमारे लिए बेशकीमती है। तुमसे दूर होने से अच्छा है कि हम मर जाएं। तुम में हिम्मत होगी बिंदुसार के साथ हमें देखने की, लेकिन हम बहुत कमजोर हैं जस्टिन। हम उस अग्निशिखा की बाहों में तुम्हें नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते तुम्हें उसकी बाहों में। हम नफरत करते हो उस अग्निशिखा से, नफरत। जब वो तुम्हें देखती है ना, तो हमारे तन बदन में आग लग जाती है। जब से वो आई है सब कुछ गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। उसने हम दोनों को दूर कर दिया और अब हमें डर इस बात का है कि जिस तरह उसने हमें दूर कर दिया, कहीं वो तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर न कर दे। मेरा बेटा श्यामक, नूर, नूर, श्यामक मेरा बेटा है। नूर, कभी सोचा है तुमने कि तुम श्यामक से इतना प्यार क्यों करते हो? या श्यामक वो तुम्हारी तरह क्यों बनना चाहता है? श्यामक मेरा बेटा है। श्यामक मेरा बेटा है। लेकिन तुमने ये बात मुझसे इतने सालों तक छुपाई क्यों? हमें माफ कर देना जस्टिन, लेकिन बस हमें यही डर था कि कहीं अगर तुमने श्यामक को नहीं स्वीकार किया तो। श्यामक मेरा बेटा है नूर। तुमने मुझे पिता बनाया और मैं ऐसा करूंगा? नहीं नूर, एक बार और कहो ना कि श्यामक मेरा बेटा है। कहो ना नूर। जस्टिन, श्यामक तुम्हारा बेटा है। श्यामक मेरा बेटा है। श्यामक मेरा बेटा है। श्यामक तुम्हारा बेटा है।
आज तक तुम्हें प्यार करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वजह थी कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। लेकिन आज आज तुमने मुझे एक और वजह दे दी। तुम मेरे बेटे की माँ हो। कहाँ है वो? हा? मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। मैं श्यामा को गले लगाना चाहता हूँ। कहाँ है वो? अपने मित्रों को ये महल दिखाने गया है। उसे ये महल बहुत पसंद आया है जस्टिन, और वो ये सोचकर खुश है कि इस महल में तुम रहने वाले हो। ये पूरा महल जलकर खाक हो जाएगा और यह वंश का नाश हो जाएगा। एक आदमी भी नहीं बचेगा। महल नहीं, मैं श्यामा को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ जस्टिन? मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे? बोलो क्या होने वाला है जस्टिन? जस्टिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? जवाब दो, हमें जवाब दो जस्टिन। नूर, इस विवाह समारोह के शुरू होने से पहले तुम्हें श्यामा को लेकर यहाँ से जाना होगा। यहाँ से कहीं दूर राजभवन चली जाओ। तुम्हें ये पता चलने के बाद भी कि श्यामा तुम्हारा बेटा है, तुम ये विवाह करोगे? नूर, मेरा यकीन करो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो तुम, क्योंकि कुछ ही वक्त में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे।